Hello, good morning bachcho. Welcome back to another video. Today's topic corrosion. After that I completed rusting of what is the myth behind corrosion and rusting. ठीक है बच्चों. Next I will wants to complete the lecture on rancidity. उनके बाद हम लोग करेंगे लेक्चर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस का. उनके बाद हम करेंगे लेक्चर को सम अप. आप लोग बने रहिए, ठीक है. अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा. यदि कुछ हेल्प हो रहा है इस वीडियो से आपको तो पक्का आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है. उसके तो जब कुछ नहीं सीख रहे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. आइए हम लोग पढ़ते हैं. तो कोरोजन देखिए क्या है इसमें, जिससे कि कोरोजन सीधा समझ लीजिए. आसपास के देखिए गाड़ी यहाँ रखी हुई है मेरे रूम में, तो ये देख रहे हैं बहुत सालों से रखी हुई है, ठीक है. इनमें जो कुछ मेटल यूज़ किए हुए देख रहे हैं उनका कलर चेंज हो गया. क्या हो गया बच्चों? कलर चेंज हो गया. आप अपने घरों में देखते होंगे टीवी का कलर चेंज हो गया होगा, अंदर का मेटल का जहाँ पे मेटल यूज़ है. पंखा के देखिए कलर यूज़ हो गया, चेंज हो गया होगा. रीज़न इनके पीछे क्या है? जब वो क्या किसी दूसरे सराउंडिंग मेटल के क्या सरफेस से अटैक्ड हुआ, क्या हुआ? अटैक्ड किया गया. क्या हो बेचारा, क्या हुआ? क्रोड कर गया. क्या कर गया? क्रोड. क्रोड का मतलब पहचान क्या क्रोड का? अपने वास्तविक कलर को थोड़ा सा खो देना या दूसरे कलर को ले आना. समझ में आ रहा है? ये क्या है? कोरोजन है. चलिए देखते हैं क्या है इनका परिभाषा. तो चलिए इनका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कोरोजन. इसका छोटा परिभाषा देंगे और बड़ा वाला भी दे रहा. व्हेन मेटल सरफेसेस लगा दीजिए क्योंकि एक से अधिक सरफेस रहता है. सरफेसेस अटैक्ड बाय surrounding it, attacked by substances surrounding it the metal surfaces लिख दीजिए. are corrode and this process is called corrosion. ठीक है बच्चों, ये समझते हैं. उनके बाद हम इनका क्या करेंगे, स्मॉल में परिभाषा देंगे. समझते हैं, ठीक है. देखिए हम पहले के लिए कर चुके थे इसमें. व्हेन मेटल सरफेसेस अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस. चलिए एस लगा लीजिए. एक नहीं, बहुत सारे सब्सटेंस हो सकते हैं. सब्सटेंसेस सराउंडिंग इट, यानी कि इसके आसपास मेटल सरफेस के आसपास कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं. वो क्या करते हैं? अटैक्ड करते हैं. अटैक का मतलब क्या होगा? उनका वास्तविक गुण को रिप्लेस कर देगा. इट यानी इसके आसपास. द मेटल सरफेस आर कोरोड. तो मेटल सरफेस क्या हो जाता है? कोरोड हो जाता है. क्या हो जाता है बच्चों? कोरोड हो जाता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. तो आइए, तो समझ हम पहले चुके थे और आइए इनका हम छोटा परिभाषा देंगे. उसके बाद इस पर एग्जाम्पल देंगे हम, ठीक है. देखिए इसका सबसे छोटा परिभाषा, द प्रोसेस ऑफ कोरोड. द प्रोसेस ऑफ कोरोड इज known as corrosion. क्या बच्चों? कोरोजन. कोरोड का मतलब ही समझ लेते हैं.
करोड़ का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? तो इसको जूम कीजिए, तो इसको जूम कीजिएगा। करोड़ का मतलब क्या हो सकता है बच्चों? क्या हो सकता है? करोड़ का मतलब भैया जो मेटल के पास पहले सरफेस था, जिस कलर का था, वो क्या होगा? रिप्लेस्ड हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे आप कभी कभी देखे होंगे एजी, समझ रहे हैं ना? एजी वो वाला एजी नहीं है, सुनो जी वाले। एजी मतलब अपना जो गहना पहनती है महिला लोग, हम लोग जो कभी कभी यहाँ पे लड़का लोग स्टाइल से पहनता है, चांदी का, ठीक है। देखिए कभी कभी ब्लैक आने लगता है, इसका मतलब क्या है? वो करोड़ हो रहा है, वो वास्तविक क्या हो रहा है? अपने वास्तविक गुण को खो दे रहा है। लोहा में देख लीजिए, घर में खरीद के लाते कितने चमकीले होते हैं, बस कुछ दिन के बाद रखते हैं, पता चलता भाई कलर ही चेंज हो गया। ये करोड़ है, ठीक है। एक से एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो ठीक है, एग्जाम्पल को फोकस कीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्मली देखते होंगे आयरन में, तो हम आयरन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए Fe है, Fe फॉर फेरस, जो कितना है? 26 नंबर पे है, ठीक है। जैसे कि हम एक ट्रिक देते हैं बच्चों को, कर मन फेंको निक्योजन। ठीक बच्चों, थोड़ा सा लाइट कट गया था, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, Fe यानी आयरन रख दीजिए, और इसके आसपास क्या रहता है बच्चों? अरे भाई ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में कभी कभी बारिश या ऐसे मॉइस्चर भी रहते हैं, यानी जिसको H2O कहते हैं, ठीक है। H2O ये आपको क्या देगा? हाइड्रेटेड आयरन देगा। अब हाइड्रेटेड आयरन का हम लोग यहाँ क्या करेंगे? हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। कोई किसी को पता है तो बोल दो। Fe2O Fe2O3 H2O, और इसका कलर कैसा होगा बच्चों? रेडिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये कैसा कलर है? रेडिश। रेडिश का मतलब रेड। यदि आसपास में आप कहीं देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि अरे भाई ये तो रेड हो गया है। कभी देखें सरिया में, देखना, ठीक है। लिखो, ठीक बच्चों, मेरा कैमरामैन भाग गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देंगे हम इसमें। एग्जांपल नंबर पहला हो गया आपका, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रेटेड। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है। वाटर मतलब, वाटर को हाइड्रेटेड कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका नाम? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बच्चों पाटे दिक्कत है क्या? है ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि जगह तो है नहीं इसमें, ठीक है। एग्जांपल ही है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, तो आप लोग और आसपास में उठाइए कॉपर। कभी देखेंगे फैन चल रही है यहाँ पे, वॉल फैन में देखिएगा, उसमें भी कॉपर का कॉइल लगा। तो कॉइल को बहुत दिन के बाद देखिएगा ना, उस पर देखिएगा हल्का सा उनका कलर चेंज होकर के बुलिश आ गया। बुलिश मतलब, बुलिश मतलब ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देखिएगा आसमानी का कुछ कलर आता है, तो वही क्या आ गया? इस कलर का हल्का फुल्का। ये इतना डार्क तो नहीं आता है, कभी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो गुरप्रीत मेरा एक स्टूडेंट है, उनके दुकान पर जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। CU अभी किससे करेगा आसपास में? देख, CO2 रहता है और वाटर रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। इसका नाम क्या होगा? कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर कैसा होगा बच्चों? देख दो कलर। जब कोरोजन की प्रक्रिया हो जाएगी तब कैसा रहेगा इसका, ठीक है। तब ऐसा रहेगा बच्चों, इसको बुलिश, क्या बुलिश कलर का रहेगा, मतलब समझ में आ रही है ना? चलो ठीक। इसका नाम क्या होगा? कॉपर
कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में वही जो पहले हम बताए थे, एजी रिएक्ट विद एस सल्फर, क्या बनेगा Ag2S, यानी कि अर्जेंटम सल्फाइड। ठीक है, या बोलेंगे इसको सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। बताओ बच्चों इसका कलर कैसा होगा भाई? सीधी से जानते हैं, ब्लैक पड़ जाता है, देख लेना भाई कैसा होगा, ब्लैक हो जाएगा। इन सारे एग्जांपल को आप लिखिए, हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग सबसे छोटा परिभाषा किसका, ओ इसका तो लिखाई दिए। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे, रस्टिंग क्या है। ठीक है, देखिए इसमें हम एक चीज बता देना चाहते हैं, कोरोजन जो कॉज करने वाले आसपास में सब्सटेंसेस है, पदार्थ है, मैटर है, वो हमारे हैं मॉइस्चर मतलब देखते हैं नमी आ जाती है किसमें, वायु में, एयर में, उसको मॉइस्चर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना वाटर। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑक्सीजन। इन सारों, ये सारे ज़्यादातर अपने आसपास में मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोरोजन इन्हीं सब के कारण होते हैं। ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल। चलो ठीक बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम किन के बारे में पढ़ाने आए हैं, रस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, रस्टिंग लिए, देखते हैं रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग कुछ नहीं, देखो कोरोजन और रस्टिंग एक अलग प्रक्रिया इसमें कहा गया है। सिर्फ रस्टिंग सिर्फ उसको ही कहेंगे जब आयरन क्या हो रहा है, रेडिश हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है, मतलब द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इन आयरन को हाईलाइट कर देते हैं, आयरन इज नोन एज क्या बच्चों, रस्टिंग। क्या बच्चों, रस्टिंग। ठीक है, अब जैसे हम पहले एग्जांपल भी दिए थे, आप लिख सकते हैं एग्जांपल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही क्या, Fe2O3H2O। ठीक है, H2O आप लिख सकते हैं, इसका कलर देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा ना, अरे भाई पहले तो एग्जांपल दिया ही थे, देख रहे हैं ना, रस्टिंग होगा, ये क्या होगा, रस्टिंग होगा। तो और एक चीज़ हम इसमें समझ पा रहे हैं कि कोरोजन के अंतर्गत ये रस्टिंग आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, लिख लो। देखिए बच्चों, ये कोरोजन की प्रक्रिया जो है, क्या आपको लगता है अच्छा चीज़ है? बिल्कुल ये क्या गलत चीज़ है, मतलब हमको घाटा लग रहा है। देखिए कभी कभी कोरोजन एक गाली होती है हमारी देहाती भाषा में, कोड़िया करके होता है। ठीक है, उसमें एक्चुअली कोड़िया जो कहा जाता है, फिर उसमें होता क्या है, देखिएगा जिस अंग में लगता है ना, उस अंग का भाग क्या होता है, गिरते जाता है। क्या होता है बच्चों, गिरते जाता है। तो गिरता है मतलब इसका वेट, वजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो आयरन में जब भी देखिएगा कोरोजन का प्रक्रिया होगा, तो देखे होंगे कि बहुत सारे क्या होते हैं आसपास का गदरी, जिसे हम देहाती भाषा में समझाना चाह रहे हैं, गदरी जैसे चीज़ लटक जाते हैं, अदर सब्सटेंसेस, लेकिन रहेगा लोहे टाइप का, लटक जाएंगे तो वो से देखिएगा लोहा थोड़ा फूल जाता है। जब उसको थोड़ा सा रबिंग कीजिएगा ना, जैसे से रबिंग मतलब ऐसे, ठीक है, इसको रबिंग बोलते हैं, कीजिएगा, क्या होगा देखिएगा, आप लोहा पूरा पतला हो जाएगा। एक्चुअली जो मेन लोहा था वो तो अंदर था, यानी क्या वजन घट गया तो बर्बादी हो गई ना। तो इससे कैसे बचा जाए, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कोरोजन प्रक्रिया में क्या होता है कि सब्सटेंस का क्या होता है, वेट भी घटता है, हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और रस्टिंग में तो बिल्कुल कहेंगे, रस्टिंग में वजन घटेगा भाई, हाँ बिल्कुल कहेंगे।
तो देखिए प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, हम किस प्रकार से इससे बचाव कर सकते हैं। सीधी समझना है कि हम अदर सब्सटेंस का अटैक ही नहीं होने देंगे मेटल सरफेस पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उससे पहले किसी और को चढ़ा देंगे भाई, तू लड़ ले इससे, किसी और कोटिंग को क्या करेंगे, चढ़ा देंगे, कहेंगे तू लड़ इससे, मेरा अंदर का मेटल क्या रहेगा, सेफ तो रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो वही करेंगे हम लोग। चलिए इसमें हम लोग पहला देखेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेंटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, पेंटिंग कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे हम लोग बच्चों, दूसरा हम आप लोग सुने होंगे ग्रीसिंग, क्या बच्चों, ग्रीसिंग। कोई बच्चा 7 में पढ़ा होगा तो वही टॉपिक पढ़ा होगा, हम तो ऑफलाइन बैच में पढ़ाए हैं, मतलब ज़्यादातर तो फोकस रहता है सीनियर बैच को मेरा, फिर भी पढ़ा देते हैं, कभी पढ़ाए हैं, ठीक है। ग्रीसिंग और नेक्स्ट में जाए गैल्वेनाइजेशन। कमेंट कीजिएगा गैल्वेनाइजेशन क्या है, हम बता दें, चलो बता दें। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ आयरन, सॉरी कोटिंग ऑफ जेडन जिंक ऑन आयरन, ये बोलना चाह रहे थे, ठीक। गैल्वेनाइजेशन समझ में आ गया, कोटिंग ऑफ जिंक, कोटिंग ऑफ जिंक, ZINC, कितना नंबर पे 30, टोटल नंबर 30, ठीक है, लिख लो। देखो बच्चों क्या स्पेलिंग मिस हो गया यहाँ पे, और पिछले लेक्चर चलिए इससे तो हमको याद आ गया था, हम देखे थे पहले, लाइट भाग गई थी ना तो दिमाग से निकल गया था। तो आप लोग देखिए वहाँ के ARED लिखा गया आर को, ठीक है, उससे पहले सब्सटेंस में S लगा दीजिएगा और D को काट दीजिएगा, ठीक है, इरेज करते हैं इनको, तो थोड़ा स्पेलिंग मिसिंग हो जाता है, हैंग, हाथ पे हैंग करके लिखते हैं तो हो जाती है। चलिए प्रिवेंशन भी पढ़ लिया, आप लोग हम लोग नेक्स्ट स्टडी देंगे रेंसिडिटी। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है सर, कौन, रेंसिडिटी, अरे हमारे खाने को ही क्या करता है, बर्बाद कर देता है। आइए हम लोग पता करेंगे क्या होता है, इससे कैसे बचेंगे। क्या नाम है बच्चों, रेंसिडिटी, क्या नाम है बच्चों, रेंसिडिटी, याद हो गया बच्चों, रेंसिडिटी, आपका जो खाना बर्बाद हो जाता है, बर्बाद नहीं बेकार हो जाता है, देखते हैं, चलो हम लोग समझते हैं रेंसिडिटी को। आप लोगों का खाना देखते होंगे बदबूदार हो जाते हैं, क्या तो ऑडर हो जाते हैं, स्मेल करने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, स्मेल करने लगते हैं, टेस्ट में चेंज आ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है भाई, आसपास का मेटल एयर सीधा से जिम्मेदार है, ठीक है। क्या हो रहा है, ख़त्म, खल्लास, जैन जाभरत कर देते हैं टेस्ट का तो इधर उधर कर देते हैं। चलो देखते हैं क्या बच्चों, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से लिखेंगे, द एक मिनट बच्चों देखते हैं, कैमरा हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक बच्चों देखते, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा था मोबाइल, ठीक है, अकेले क्या करेंगे, शूटिंग करना पड़ रहा है। द टेस्ट दो प्रकार का, एक टेस्ट ऐसे होता है, ठीक है, इसका मतलब जांच, इसका मतलब स्वाद। द टेस्ट एंड ODOUR, ऑर्डर मतलब इसको स्मेल करके लिख लीजिएगा, गंध। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल, ऑफ फूड मटेरियल चेंजेस food material changes when it comes to contact of air, changes when it
come in contact of air is called क्या बच्चों पट्टी रेंसिडिटी। आप लोग हमें गैस करके बताइए ये किस केमिकल प्रक्रिया के कारण क्या था टेस्ट गड़बड़ हो रहा है। सीधी से दोषी देंगे भाई, ऑक्सीजन को देंगे हम, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ रहा है ना। किसको देना है? सीधी से देना ऑक्सीजन को, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वो ऑक्सीडेशन। जाके नहीं देखे तो जाके देख लो लेक्चर नंबर 3, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। हाँ, तो रेंसिडिटी का अधिक कॉज पूछा जाएगा तो कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? सीधी सी बात है सर, बिल्कुल बता देंगे, ऑक्सीडेशन है। एक पॉइंट आप आगे पढ़ा के लिख सकते हैं इसमें कि रेंसिडिटी में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। बिल्कुल लिख लेंगे हम, बिल्कुल लिख लेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा आप। तो आप लोग जब देखिए ताज़ा ताज़ा खाना बनता है तो उसका सेंट कितना अच्छा लगता है कि भर पेट खाएंगे मस्ती से, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ा देर रुकता है शाम तक, पता चलता है उसका टेस्ट, सर मत पूछिए। ऑर्डर यानी कि स्मेल, और मत पूछिए सर, क्योंकि आजकल एक तो गर्मी इतना है, हाँ, पसीना देखो निकल रहा है, ठीक है। चलो एक तुमको सुनाते हैं, ठीक है। पिता पे है, किस पे है? पिता, पसीना से आ जाएगा, ठीक है। पिता पे है, हमने सुबह में इसको प्रेडिक्ट किया, माइंड में सोचे थे। पिता पे कहा लिखे और कहा गया है कि माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया और पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो हम एक लाइन पोस्ट करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या गलत और क्या सही बोले। आओ कभी मेरे पिता की गली, आओ कभी मेरे पिता की गली, पिता घर नहीं बना पाए, पिता घर नहीं बना पाए, लेकिन शिक्षा दिया तकदीरों के लकीर, लेकिन शिक्षा दिया तकदीरों के लकीर। आओ कभी मेरे पिता की गली, पिता ने घर नहीं बना पाए, लेकिन शिक्षा दिया तकदीरों के लकीर, लेकिन शिक्षा दिया तकदीरों के लकीर। देखिए बच्चों, कभी आप महसूस कीजिएगा पापा को लेकर के कभी किसी होटल जाइएगा और फैमिली के साथ, तब जो खाना खाइएगा ना, एक अलग ही मज़ा है, ठीक है। बहुत बोल रहे हैं, ये कब होगी? जब पढ़ाई कीजिएगा, थोड़ा अच्छा रैंक लीजिएगा तो कहिएगा चलिए पिताजी आज इस होटल जाते हैं। बिल्कुल आपके पिताजी ले जाएंगे। उसके बाद धाए कमरा खींचो, फोटो जितना खींचना है, धाए समझ में आ रहा है? बता रहे, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलता है। हमको तो अपने कभी मम्मी को लेके गए हैं तो हमको बहुत मज़ा आया, ठीक है। तुम लोग भी करना है कभी। हाँ चलो, रेंसिडिटी समझते हैं, ठीक है। ये तो ख़राब चीज़ है भाई, हाँ बिल्कुल ख़राब है, हमारे भोजन को ख़राब कर रहा है, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलो ठीक है भाई, जिसके कारण हो रहा है उनको आना ही नहीं देंगे, उनके कॉन्टैक्ट में आने ही नहीं देंगे, क्या करेंगे, ठीक है। चलो आओ करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम प्रिवेंशन, TION फ्रॉम रेंसिडिटी। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। सोचो तुम 2 मिनट के लिए, एयर के कांटेक्ट में कैसे कैसे नहीं आने देंगे भोजन को। पहले क्या करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं हम लोग। एंटीऑक्सीडेंट हम लोगों के देसी जुगाड़ पता है क्या है? हल्दी है। कभी मछली बनाते देखते हैं, रंग के रख दो रे, हाँ रख दिए, सुबह में बनेगा। रीजन क्या है? रेंसिडिटी गायब कर देता है, उनका टेस्ट गायब कर देता है। सॉरी, जो टेस्ट रहता है वो टेस्ट को बनाए रखते हैं, जो टेस्ट रहता है उस टेस्ट को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अरे सर आप जानते थे हम, आप हाँ आप जानोगे ना, बिल्कुल जानोगे ना। चलो पहले लिखते हैं एंटीऑक्सीडेंट, मिक्सिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, मिक्सिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट,
ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोक दे उसे ऑक्सीडेंट कहते हैं, जिससे अपने लोग क्या है, हेल्दी है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, फूड स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर फूड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। थर्ड में देखिए आप लोग, पहले क्या करें, सोच लीजिए एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो समझ में आ गया। फिर देखिए आप, स्टोर इन एयर टाइट, एयर फूड स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, पूरा ढक्कन कस देंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें फूड देंगे। अब देखिए बच्चों, एक हमने ABU भागलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन किए हुए थे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में। तो वहाँ पे हम लोगों को बताया गया था कि आप लोग जो जूस बनाते हैं मैंगो का, तो उसमें देखिएगा एक दो प्रकार के बोतल होते हैं, एक होता है कांच का, ग्लास का होता है, एक होता है प्लास्टिक का। तो कहा गया कि कांच वाला में यदि रखिएगा ना फूड को स्टोर करके, तो ज़्यादा देर तक उसका टेस्ट बना रहेगा। इसका मतलब उसमें रेंसिडिटी होने की प्रक्रिया बहुत कम रहता है। कहाँ 6 साल भी रख सकते हैं, लेकिन बोला ये प्लास्टिक वाला में बोला आप लगभग 1 साल रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोनों का डिफरेंस। इसलिए मम्मी लोग कांच के डिब्बा में रखती है, लेकिन आजकल तो फैशन हो गया, चॉकलेट का डब्बा उठा के लाओ, उसमें चाट बंद कर दो। मम्मी भी आजकल ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे अब, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फूड इन पैक्ड, फूड पैक्ड इन फ्लश बैग ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ नाइट्रोजन। बड़का एन से क्या होता है, नाइट्रोजन होता है केमिस्ट्री में। ठीक, कब काम आएगा वो सब चीज़ पढ़े हो तो अभी नहीं काम आएगा, क्या दिक्कत है। ये फ्लश बैग क्या था सर, देखेंगे आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन भी आता है कि खाद्य पदार्थों को पैकेट में जो पैक किया जाता है उसमें गैस निकलती है, कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन गैस है। समझ में क्या, नाइट्रोजन से कांटेक्ट में रहता है क्या होता है, वो नहीं रेंसिडिटी का शिकार बन पाता है फूड मटेरियल जो भी है। ठीक है, लिख लो इनको। ठीक बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं, सॉरी लेक्चर नहीं, टॉपिक सोपोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, बिहार बोर्ड, CBSE और ICE बोर्ड जो है, ICSE बोर्ड जो है, सब याद रखिए। सोपोनिफिकेशन का प्रक्रिया पूछा जाता है, क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए, रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, और हमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। मेरे रूम में सामान सब कुछ लाए, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अरे साबुन बनाना सोपोनिफिकेशन है, हिंदी वालों टेंशन में आ गए, क्या करे सर, क्या बोल रहे हैं, मत्थे में पच्चू रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग soap is called soponification। अरे सोप से याद रखो ना, सोपोनिफिकेशन। दिक्कत है हिंदी वालों, सोप से साबुन याद रखो, साबुन बनाने की प्रक्रिया को सोपोनिफिकेशन कहते हैं। आओ उसका हम लोग केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए ट्राइग्लिसराइड चाहिए, क्या चाहिए, ट्राइग्लिसराइड चाहिए, और आप लोग NaOH पढ़े होंगे, कॉस्टिक सोडा वो चाहिए, या KOH भी ले सकते हैं आप, दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए आज देखते हैं ट्राइग्लिसराइड।
लेते हैं, विजुअल है बिल्कुल सर, देखते हैं CHO, इसको ग्लिसराइड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, दिक्कत है। नेक्स्ट देखो CH, अच्छा यहाँ टू लगेगा क्योंकि कार्बन का बैलेंस खाली जा रहा है, CH अगेन, ठीक है, ग्लिसराइड ग्रुप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम लोग CH2, CO, C डबल देंगे यहाँ पे, चलो ठीक है, सबका बैलेंस से कंप्लीटेड है। अब आगे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 3 है, 3 मोल क्या लेंगे, KNOOS ले सकते हैं, या आपकी किताब में सोडियम वाला होगा, ठीक है, दोनों बता देंगे, ठीक है। ओहो सोडियम ऑक्साइड KOH, 3 मोल KOH लिए। अब करना क्या बच्चों, इसको हीट का सिंबल बताया था आपको, ऐसे करके हीट दे दिए। अब ये बनेगा क्या, ठीक है, देखते हैं आगे। देखो बच्चों ये बनेगा क्या, ये ट्राइग्लिसराइड है, बनेगा ग्लिसरॉल बनेगा, इसको लिख दे नीचे में, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। 3 में ना 1 2 3 ग्रुप है ना, इसलिए ग्लिसराइड ग्रुप, ठीक है। ये क्या लिए है, पोटेशियम ऑक्साइड, लिए, दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए, लिख लेना, इसको क्या लिखेंगे हम। देखो बच्चों बनेगा क्या, यहाँ पे ग्लिसरॉल बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, लिख लेना नीचे, ग्लिसरॉल बनेगा, ठीक है। तो ग्लिसरॉल बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं CH2, COH, फिर करेंगे यहाँ पे CH, फिर करेंगे यहाँ पे हम लोग COH, और यहाँ करेंगे प्लस का, क्या करेंगे, यानी कि आगे और कुछ बनेगा। ओहो H छूट गया, यहाँ पे 2 छूट गया, ठीक है। अरे सर जी गड़बड़ काम करती हो, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया, इसका मतलब कुछ और लिखेंगे, देते अलग पेन से दे दिए। तो आगे देखते हैं बच्चों, इसमें देखिए CH यूज हो गया। तो अब देखने जाएंगे तो हम लोगों को बचा क्या, जाओ देखने जाओ, ये बेचारा यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज हो गया, ठीक है। बचा क्या भाई, देखो बच गया ना बहुत कुछ, चलो उसको लिखते हैं कि इस कप को हटा देंगे, CH2 को हटा देंगे, और इस पर के आराम से आंख मूंद करके लिख देंगे, ठीक है। सुपनिफिकेशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं, ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया केमिकल रिएक्शन बना, केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या बच गया, के यही आपका साबुन बनेगा, ठीक है, यही आपका साबुन होगा, के उसके बाद क्या बच गया यहाँ पे COR, नेक्स्ट इसमें आइए, ठीक है, KOC, एक बार चेक कर ले दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कर ले क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसका समझाने वाला KOCO, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्यारा प्यारा सा सोप, SOAP, हिंदी मीडियम वाला वही साबुन रे, लिख दे हिंदी में, लो जो नहाती है सुबह सुबह। अरे यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, NaOH भी ले सकते हो, बता दो क्या, पहले लिख लो इसको, कंफ्यूज ना कर जाओ तुम, ठीक है, लिख लो।
लिख लिया ना, चलो बताते हैं। अरे बच्चों ये बोल रहे थे हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, NaOH भी लिख सकते हैं। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो NaOH। केमिकल नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे क्या है क्या कर देंगे वहाँ पर। अरे बहुत सारे किताब में देते हैं, कहीं पे कहीं पे क्या होते हैं, के को लेकर के दिखा देते हैं, कहीं पे एन लेकर दिखा देते हैं, तो बच्चा लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। अरे कन्फ्यूज नहीं करना, सर है ना तुम्हारे साथ। चलो क्या करेंगे यहाँ पर, जहाँ क्या था वहाँ क्या कर लेंगे, एन उठा लेंगे। अच्छा लग जाएगा सर, वो कलर ठीक है। चलो ठीक है, दोनों सही है, दोनों में ओहो Na क्या बच्चों पार्टी, Na क्या बच्चों पार्टी, Na दिक्कत है। अरे दोनों लिख लो, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है। देखिए बच्चों, लेक्चर देखे तो 36 मिनट का बन गया है। हमें लगता है कि अब कट कर देना चाहिए, बहुत लेंदी लेक्चर बन जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। यदि कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच नए कंटेंट के साथ आते रहेंगे। आज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन तो नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो रहा है। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दे देंगे। यदि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम इसमें दे देंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।